Good morning to all the dear students. Today I am going to teach you second chapter of English first of class 8th. The name of the chapter is Dog's Curly Tail. या इसका मतलब होता है कुत्ते की दुम कभी सीधी नहीं होती है। संसार भी ऐसा है। इस चैप्टर में हम ये पढ़ेंगे कि संसार ऐसा ही है, इसको कितना भी सीधा करिए कुछ दिनों तक वैसे ही रहता है, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता है वैसे वैसे लोग बदल जाते हैं। There was a poor man who wanted some money. He had heard that if he could get hold of a ghost, he might command him to bring him money or anything else he liked. इसका मतलब है कि एक गरीब आदमी रहता था जिसे पैसे की ज़रूरत थी, यानी जो पैसा चाहता था। उसने यह सुना हुआ था कि अगर उसे कहीं एक घोस्ट मिल जाए, घोस्ट का मतलब होता है भूत, अगर उसे एक भूत मिल जाए तो उसे वो जो आदेश देगा वो वही करेगा। इसलिए वो सो ही वॉज वेरी एंक्सियस टू गेट होल्ड ऑफ वन। एंक्सियस का मतलब बहुत ही उतावला था, इसलिए वो बहुत ही ज़्यादा उतावला था कि उसे कोई एक भूत मिल जाए। यानी बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है, आपको इसमें सीखने को भी मिलेगा और इंटरेस्टिंग कहानी भी है। यानी एक गरीब आदमी था, वो उसने कहीं सुन रखा था कि अगर मुझे कोई भूत मिल जाए तो क्या होगा कि मैं अगर उसे मना लूं और उसका मैं स्वामी बन जाऊं और जो कुछ भी मैं आदेश उसको दूंगा वो मेरा कहा करेगा और मैं आराम से बैठूंगा। He went about searching for someone who could give him the ghost. वह इधर उधर भटकने लगा एक भूत की तलाश में, यानी एक भूत को तलाशने में वह इधर उधर टहलने लगा। He asked everyone he met wherever he knew the sage with great powers. वह हर किसी से जिससे भी मिलता था उससे यह पूछता था कि क्या आपने कहीं किसी साधु को देखा है जिसके पास बहुत ही ज़्यादा शक्ति हो। One day he met a group of woodcutters and asked them, Brothers, you go into the wood every day. Have you ever seen any sage there? एक बार क्या हुआ कि वो लकड़हारों से, जो लकड़ी काटने वाले होते हैं, उनके एक समूह से उसने पूछा कि भाइयों, आप लोग जंगल में प्रतिदिन जाते हैं, क्या आपने किसी साधु को देखा है? Have you ever seen any sage there? क्या आपने वहाँ के किसी साधु को देखा है? To his great joy, one of the woodcutters replied. उसके खुशी का ठिकाना न रहा, एक वुडकटर ने उत्तर दिया, यस सर, हाँ, we have know a hermit who lives in this wood. हम लोगों ने क्या किया है, एक हर्मिट यानी साधु को देखा है या सन्यासी को देखा है जो कि इसी जंगल में, वुड्स का मतलब होता है जंगल में रहता है। एंड दे गेव हिम डायरेक्शन, और उन्होंने उसे रास्ता भी बताया। द मैन कुड नॉट स्टॉप थैंक देम, यानी आदमी उन्हें धन्यवाद, मैन कुड नॉट स्टॉप टू थैंक देम, यानी आदमी रुका भी नहीं उन्हें धन्यवाद देने के लिए, बट रश टू द स्पॉट, उस स्थान पर दौड़ा भागा। इट वॉज अ डार्क व्हेन ही रीच द हर्मिटेज, यानी अंधेरा काफ़ी हो गया जब वो वहाँ आश्रम में पहुँचा, साधु के आश्रम में जब वो दौड़ते दौड़ते पहुँचा तो काफ़ी रात हो गई थी। डार्क यानी अंधेरा हो गया था। एन ओल्ड मॉन्क विद मैटर्ड हेयर एंड लॉन्ग बियर्ड वर मेडिटेटिंग बिफोर द फायर, एक बूढ़ा साधु जिसके बड़े बड़े बाल थे, जटाएं थी और उसके बड़ी बड़ी दाढ़ियाँ थी, वो आग के सामने तपस्या कर रहा था। द मैन सैट ऑन द ग्राउंड एंड वेटेड पेशेंटली, आदमी वहाँ जमीन पर बड़े धैर्यपूर्वक इंतजार करता रहा। When at the last sage opened his eyes and stood up, he fell at his feet and started weeping. जब साधु की ने आँख खोला तो वह जो आदमी था उसके पैरों पे गिर पड़ा और रोने लगा। Why, what's happened to you? आप क्यों रो रहे हैं? साधु ने पूछा। Asked surprised sage, यानी उस साधु ने बहुत ही आश्चर्य से उससे पूछा। Who are you? आप कौन हैं? What do you want? आपको क्या चाहिए? साधु ने कहा। I am very poor man, sir. I want a ghost to work for me, replied the man. उस आदमी ने कहा कि मैं बहुत गरीब हूँ, मुझे एक भूत की ज़रूरत है। आदमी ने उत्तर दिया।
टीच मी प्रे हाउ टू गेट होल्ड ऑफ वन सर, आई डिज़ायर इट वेरी मच। आप मुझे ऐसे प्रार्थना सिखाइए, ऐसा मंत्र सिखाइए जिससे मैं क्या करूं, एक मुझे भूत मिल जाए और मुझे इसकी बहुत ज़रूरत है। द सेज लिसनड ग्रेवली एंड सेड डोंट डिस्टर्ब योर सेल्फ चाइल्ड, गो होम। साधु ने उसकी बात बड़ी गंभीरता से सुनी और कहा कि आप अपने आप को डिस्टर्ब मत करो बच्चे, घर जाओ। बट ही वुड नॉट गिव अप, लेकिन वह वहाँ से उठा नहीं। आफ्टर डे ही विजिटेड द सेज एंड प्रेड फॉर द घोस्ट। दिन प्रतिदिन वह क्या करता था, उसी साधु के पास जाता था, उसकी पूजा करता था। एट लास्ट द सेज सेड इन डिस्गस्ट, और उसके बाद गुस्से में या घृणा से खींच करके साधु ने कहा, टेक दिस चार्म, ये मंत्र मैं तुम्हें दे रहा हूँ, रिपीट दिस मैजिक वर्ड एंड घोस्ट विल कम, वॉट एवर यू से टेल हिम ही विल डू। उसने कहा कि मैं देखो एक तुम्हें मंत्र दे रहा हूँ, जादुई मंत्र, तुम इसको लो और इसको पढ़ना, चांट करना इस, और उसके बाद क्या होगा, वो राक्षस तुम्हारे सामने आएगा, जो भी तुम कहोगे वो तुम्हारी बात मानेगा। बट बी अवेयर, लेकिन सावधान रहना, दे आर टेरिबल बीइंग्स, वे बहुत खतरनाक जीव होते हैं, जो भूत होते हैं वो बड़े खतरनाक होते हैं। इफ़ यू फेल टू गिव हिम वर्क ही विल टेक योर लाइफ, अगर मान लो तुमने उन्हें कोई कार्य नहीं दिया तो वो तुम्हारी जान ले लेगा। दैट्स इजी रिप्लाइड द मैन विद ए स्माइल, खुशी से उसने कहा ये तो बहुत आसान काम है, मैं उसे कोई न कोई काम तो दे ही दूंगा। आई कैन गिव हिम वर्क ऑल हिज लाइफ, मैं उसे पूरे जीवन भर काम दूंगा। The man went to the forest, sat on the rock and started repeating the magic word. और वो आदमी जंगल में गया और एक चट्टान पर बैठ करके वो मंत्र पढ़ने लगा। After a long repetition, a magic word, a huge ghost appeared before him and said in deep voice. उसके बाद जब वो मैजिक वर्ड पढ़ने लगा, फिर अचानक ही एक बहुत ही बड़ा विशाल काय शैतान उसके सामने या घोस्ट उसके सामने अपीयर्ड हुआ, यानी प्रकट हुआ, और उसने बड़े ही गंभीर वॉइस में, आवाज़ में बोला, आई एम अ घोस्ट, आई हैव बीन कंकर्ड बाय योर मैजिक, बट यू मस्ट कीप मी कॉन्स्टेंटली एम्प्लॉयड। और उसने कहा कि मैं एक घोस्ट हूँ, घोस्ट मतलब मैं एक शैतान हूँ, भूत हूँ, और तुमने मुझे अपने मंत्रों से जीत लिया है, लेकिन एक बात याद रखना कि तुम्हें मुझे हमेशा कुछ न कुछ काम में लगाए रखना है। द मोमेंट यू फेल टू गिव मी वर्क आई विल किल यू, अगर मान लो तुमने मुझे कोई कार्य देने में देरी की तो मैं तुम्हें मार दूंगा। द मैन astounded, he could hardly speak at all for a moment. उसने कहा कि सरप्राइज होकर के, astounded का मतलब हुआ जो आदमी था वो बहुत ही घबरा गया, और कुछ क्षण तो उसके मुंह से कुछ आवाज़ नहीं निकली। कुछ समय बाद, आफ्टर सम टाइम ही मैनेजेस पुट हिज विश इनटू द वर्ड्स बिल्ड मी अ पैलेस, उसने अपने आप को संभाला और उसने कहा कि मेरे लिए एक महल बनाओ। द घोस्ट वेव्ड हिज हैंड इंस्टेंटली एंड रोज अ ब्यूटीफुल बिल्डिंग, उसने अपना थोड़ा सा हाथ हिलाया और जल्दी से, इंस्टेंटली मतलब बहुत ही जल्दी से, उसने एक बहुत सुंदर महल या बिल्डिंग बना दिया। इट्स डन, द प्लेस इज बिल्ट, सेड द घोस्ट। लो ये महल बन गया, घोस्ट ने कहा, शैतान ने कहा, मतलब आदमी ने कहा नहीं कि झट से उसने तुरंत एक सेकंड में एक महल बना दिया, बिल्डिंग बना दिया। ब्रिंग मी मनी ज्वेल्स गोल्ड एंड वेल्थ, ही क्राइड आउट इन एक्साइटमेंट, मेरे लिए पैसे लाओ, गहने लाओ, गोल्ड यानी सोना चांदी लाओ, और उसने एक्साइटमेंट में कहा, हियर इज योर वेल्थ, सेड द घोस्ट। घोस्ट ने तुरंत एक सेकंड में उसे क्या कर दिया, वेल्थ भी दे दिया, धन भी दे दिया। द होल वुड इंस्टेंटली lit up in blaze of color with the came from silver vases filled with jewels, precious stone and gold coin, और जो जंगल था वो तुरंत किस में बदल गया, चांदी, सोने और जवाहरात में बदल गया। He had hardly believed his eyes, उसको अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हुआ। आदमी तुरंत स्तब्ध रह गया कि इतना जल्दी ये सब काम कर दिया, जो मैंने सोचा था वो इसने 5 मिनट के अंदर सब कुछ कर दिया। When he was greatly gazing at them and heard the voice of ghost saying, और अचानक ही उसने, मतलब वो अपने सोने चांदी को घूर कर देख ही रहा था, तब से शैतान की आवाज ने कहा, गिव मी वर्क, आई कैंट रिमेन idle,
यू नो आई विल किल यू। उसने कहा मुझे काम दो, मुझे काम दो, मैं ऐसे फालतू में नहीं बैठ सकता, अगर तुम मुझे काम नहीं दोगे तो मैं तुरंत मार दूंगा। Tearing himself away, the fascinating sight of reluctant and the man turned into the ghost, thought a little and then said, यानी आंखों में आंसू लेते हुए बड़े बेकार दृश्य से देखते हुए वो भूत की तरफ मुड़ा और उसने कुछ कहा ही था, ओ घोस्ट कट दिस फॉरेस्ट डाउन, द बिल्ड अ सिटी एंड इट्स प्लेस। और उसने कहा कि ये पूरा जो जंगल है इसको काट करके एक सुंदर सा महल बना दो। The city must be beautiful places, towers, ponds, road, garden. Do you understand? I want a big beautiful city immediately. उसने कहा कि मेरे लिए एक ऐसा पैलेस यानी महल बनाओ जिसमें टावर हो, पॉन्ड हो, रोड हो, गार्डन हो, और जल्दी से करो, और ये सुंदर होना चाहिए। दिस टाइम सर्टेनली घोस्ट वोंट बी एबल टू फिनिश द जॉब क्विकली। और उसको लगा कि इस बार तो जो शैतान है या भूत है वो इतनी जल्दी काम नहीं कर पाएगा। सेड मैन टू हिमसेल्फ, आदमी ने खुद से ही कहा कि अब तो ये बहुत का इसको समय लगेगा। एंड द मीन टाइम आई प्लान सम अदर वर्क फ्रॉम हिम, तब तक मैं इसके लिए कोई दूसरा काम खोज लूंगा। बट हार्डली हैड ही फिनिश्ड हिज थॉट व्हेन द होल फॉरेस्ट डिसअपीयर्ड इनटू ह्यूज सिटी एंड केम अप विथ इट्स प्लेस। और वह इतना सोच ही रहा था तब से देखा कि वहां पर सब कुछ बन चुका है, बहुत सुंदर शहर बन चुका है, बहुत विशालकाय शहर बन चुका है। दैट्स डन सेड द घोस्ट, एनीथिंग मोर। ने कहा कि सब काम हो गया, कोई और काम दो। नाउ द मैन बिगेन टू फ्राइटन, अब वो आदमी डर गया, उसके हाथ कांपने लगे। थॉट ही कुड गिव नथिंग मोर टू डू, अब उसके पास कोई काम नहीं था कि वो शैतान को काम करने के लिए दे सके। द घोस्ट सेड गिव मी समथिंग टू डू आई विल ईट यू अप, मुझे जल्दी से काम करने के लिए कुछ दो वरना मैं तुम्हें खा जाऊंगा। द पुअर मैन सर्च्ड एवरी नूक एंड कॉर्नर ऑफ हिज माइंड बट कुड नॉट फाइंड फर्दर ऑक्यूपेशन फॉर द घोस्ट एंड फ्राइटेंड। वह आस पास चारों तरफ देखा लेकिन उसे कोई काम समझ में नहीं आया, वो इतना डर गया था। सो ही रैन एंड एट लास्ट रीच द सेज, वह दौड़ता 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 साधु के पास पहुंच गया। ओ सर सेड द ग्रास्पिंग, ओ सर प्लीज सेव माई लाइफ। उसने कहा कि मुझे कोई काम, मतलब वो साधु के पास दौड़ते दौड़ते गया और कहा कि मेरे जीवन को बचाइए, मैं बहुत बड़ी संकट में पड़ गया हूँ। What's the matter? asked the sage. साधु ने पूछा क्या मामला है। I have nothing left to give the ghost to do, replied the man in broken voice. टूटी हुई आवाज में यानी दबी हुई आवाज में उसने कहा कि मेरे पास अब कोई काम नहीं बचा है जिससे कि मैं क्या कर पाऊँ, उस जो शैतान है उसको मैं कोई काम दे पाऊँ। His knees were trembling in such way as if were not his own, और उसके घुटने तो ऐसे कांप रहे थे जैसे उसके हो ही ना। Everything I tell him does in a moment, sir. Now he threatens to eat me up. I don't give him more work. उसने कहा कि मेरे पास कुछ भी काम नहीं अब रहा, और अगर मैं उसको कोई काम नहीं दूंगा तो वो मुझे खा जाएगा। ओ सेज प्लीज सेव माई लाइफ, उसने कहा कृपया मेरे जीवन को बचाइए। साधु से कहा उसने, आदमी ने, आई नो यू कैन सेव मी, मुझे पता है कि आप मुझे बचा सकते हैं। ही वेंट ऑन सेइंग, और वह कहने लगा, आई डोंट वांट मनी, मुझे पैसे की ज़रूरत नहीं है। आई डोंट वांट एनीथिंग, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। प्लीज़ बी काइंड टू मी एंड सेव मी फ्रॉम द घोस्ट, उसने कहा कि मुझे बचाइए इस शैतान से, इस भूत से। द सेज फेल्ट पिटी फॉर द पुअर मैन एंड सेड यू फूल स्टैंड अप, यानी जो सेज था, साधु था, उसको उस आदमी पर, गरीब आदमी पर दया आ गई और उसने कहा कि खड़े हो जाओ बेवकूफ़, देयर इज़ नो टाइम टू लॉस, समय बेकार करने का, ये वक्त जाया करने का नहीं है, यानी इस समय को वेस्ट मत करो। देन पॉइंटिंग टू अ डॉग एंड लाइंग इन नियर बाई ही सेड, मतलब उसके आसपास ही एक कुत्ता था, लेटा हुआ था। उसने कहा, साधु ने कहा, लुक एट द डॉग विथ कर्ली टेल, इस डॉग का जो पूंछ है, कर्ली टेल यानी इस जो कुत्ते की दुम होती है, यानी उसका जो पूंछ होता है वो कभी सीधी नहीं होती, आप लोग जानते होंगे। उसने कहा, टेक अ वीपन और एक्स एंड देयर क्विक एंड कट द टेल ऑफ एंड गिव इट टू द घोस्ट सेइंग स्ट्रेटन आउट फॉर मी, और उसने कहा कि लो एक कुल्हाड़ी जो तुम्हारे पास है उससे जा कर के इस कुत्ते की पूंछ उस काट करके उसे दे दो और उससे बोलो कि इसको सीधी करे। यानी साधु ने कहा कि उसको
कुत्ते की दुम यानी पूंछ को दे दो, वो सीधा करता रहेगा, और कुत्ते की पूंछ जब वो सीधा करेगा तभी तक पकड़े रहेगा, तभी तक सीधा रहेगा, और जैसे ही छोड़ेगा वो फिर से टेढ़ी हो जाएगी। The man dashed in a hurt and picked up axe and rushed back to the dogs, cut off its tail and gave it to the ghost, saying, "Oh ghost, straighten this tail out for me." और उसने जल्दी से जाकर के झोपड़ी में से एक एक्स यानी कुल्हाड़ी लाया, और उसने क्या किया, उस कुत्ते की पूंछ को काट दिया, और घोस्ट से कहा, हे घोस्ट यानी हे भूत, लो ये तुम क्या करो, इस टेल यानी पूंछ को सीधी करो। The ghost took it and said, I will do it right now. और घोस्ट ने कहा, मैं इसे तुरंत सीधा करता हूँ, I will do it right now and then will make you a very good dinner for me. Ha, no escape for me, man, I eat you sure. और तुम बच नहीं सकते, मैं जल्दी से काम करूँगा और तुम्हें फिर खा जाऊँगा, क्योंकि तुम्हारे पास अब कोई काम नहीं रहेगा। He sat on the ground and slowly carefully straightened the curly tail out. और वो शैतान जो था वो ग्राउंड में आसानी से बैठ गया, आराम से बैठ गया धीमे से, और उसने उस पूंछ को सीधा करना चाहा। बट सून एज ही लेट इट गो, जैसे ही वो उसको छोड़ता, इट इंस्टेंटली कर्ल्ड अप अगेन, ये फिर से टेढ़ा हो जाता। वंस मोर ही लेबोरियस टाइटनड इट आउट, ओनली द फाइंड इट अगेन कर्ल्ड अप सून एंड ही लेट गो इट ऑफ। उसके बाद वो जितनी बार वो कोशिश करता, सीधा तो हो जाता कुत्ते की दुम, लेकिन कुछ ही देर बाद वो फिर से टेढ़ा हो जाता, यानी तुरंत जब तक वो पकड़े रखता था तभी तक वो सीधा होता था। सो इट वेंट ऑफ फॉर द डेज एंड ही एग्जॉस्टेड एंड सेड, और कई दिन बीत गए, वो शैतान उस पूंछ को सीधा नहीं कर पाया, और उसने कहा, आई वॉज नेवर इन सच अ ट्रबल बिफोर इन माई लाइफ, इतनी ज़्यादा समस्या में तो मैं अपने जीवन में कभी नहीं था। आई एम वेटरन घोस्ट बट नेवर हैव आई सीन सच अ ट्रबल, मैं एक बहुत ही चालाक घोस्ट हूँ। वेटरन का मतलब होता है जो बहुत ही एक्सपीरियंस्ड घोस्ट हो, एक्सपीरियंस्ड का मतलब जिसके पास बहुत ही ज़्यादा एक्सपीरियंस हो। और उसने क्या किया कि मैं कहा कि मैं इतनी समस्या में तो कभी आज तक नहीं आया था। एट लास्ट घोस्ट सेड टू द मैन, और अंत में उस शैतान ने उस आदमी से कहा, सर आई विल मेक अ कंप्रोमाइज़ विद यू, मैं आपसे समझौता करना चाहता हूँ। यू लेट मी ऑफ, आई विल लेट यू कीप ऑल गिवन यू, मे प्रॉमिस नॉट टू हार्म। और उसने अंत में हार मान ली और कहा कि मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ मैं आपको कोई चोट नहीं पहुँचाऊँगा। इसी के साथ ये चैप्टर कंप्लीट होता है। ये वाला जो सेक्शन है ये किसी दूसरे चैप्टर का है, इसमें मिस प्रिंट हो गया है। एक्सरसाइजेस देखते हैं। देयर वॉज अ पुअर मैन हु वांटेड सम मनी। सेकेंड, इट वॉज अ डार्क व्हेन ही रीच्ड द हर्मिटेज। डे आफ्टर डे ही विजिटेड द सेज एंड प्रेड फॉर अ घोस्ट। Question number 4, after long repetition of the magic word, a huge ghost appeared before him. Fifth number, the poor man searched every nook and corner हो जाएगा of his mind. Sixth में क्या होगा, the man took the offer gladly and had a sigh relief. इसके साथ ये वाला क्वेश्चन आप खुद से करिएगा। Write who said the following statement. Have you ever seen any sage there? गरीब आदमी पुअर मैन ने कहा, यस सर, वी नो अ हर्मिट हु लिव इन दिस वुड। एक वुड कटर ने कहा, वन ऑफ द वुड कटर्स, वाई वॉन्ट्स हैपन टू यू, सेज ने कहा, द सेज, टीच मी प्रे हाउ टू गेट होल्ड ऑफ वंस अ आई डिजायर इट वेरी मच। पुअर मैन ने कहा। फिफ्थ नंबर, आई कैन गिव हिम अ वर्क ऑल हिज लाइफ। पुअर मैन, आई वॉज नेवर इन सच अ ट्रबल बिफोर इन माई लाइफ। घोस्ट ने कहा। इसी के साथ ये चैप्टर कंप्लीट होता है। थैंक यू सो मच।